हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स। मेरी आज की टॉपिक है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उनके डिफरेंसेस इस प्रकार है। Most of the Indian snakes are non-poisonous and harmless creatures. ज़्यादातर इंडिया में पाए जाने वाले स्नेक्स नॉन पॉइजनस होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं और हार्मलेस क्रीचर्स होते हैं। Of 330 Indian species, only 69 are poisonous, comprising 29 species of sea snakes and 40 species of land snakes. 330 इंडियन स्पीशीज़ में से 69 पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। 69 में से 29 स्पीशीज़ समुद्री जल में या सी स्नेक्स होते हैं और 40 स्पीशीज़ लैंड स्नेक्स होते हैं। द पॉइजनस स्नेक्स हैव ए पॉइजन apparatus इन हेड एंड ए पेयर ऑफ लार्जर टीथ और फैंग्स इन अपर जॉ। पॉइजनस स्नेक्स के अंदर एक एपरेटस होता है हेड के अंदर, पॉइजन एपरेटस बोलते हैं उसको, और एक पेयर होता है बड़े टीथ का, दांत का, और लो अपर जॉ के अंदर एक फैंग्स होते हैं। व्हेन दे बाइट दीज मे बी टू लार्ज सर्कुलर पंक्चर्स मेड बाय द फैंग्स ऑन द स्किन ऑफ द विक्टिम। जब ये स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स काटते हैं कोई भी प्राणी को या क्रीचर को, तो दो बड़े बड़े सर्कुलर छिद्र बन जाते हैं स्किन के ऊपर और ये फैंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। बट नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैव नाइदर पॉइजन एपरेटस नॉर फैंग्स। और दूसरी तरफ जो नॉन पॉइजनस होते हैं, जो जहरीले नहीं होते सांप, उनके द्वारा पॉइजन एपरेटस, न तो पॉइजन एपरेटस होता है न फैंग्स होते हैं। व्हेन दे बाइट दे लीव मैनी स्मॉल प्रिक्स। ऐसे सुई की तरह जो है जैसे छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो छोटे छोटे प्रिक्स बना देते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडियन पॉइजनस स्नेक्स आर कोबरास, क्रेट्स, पिट वाइपर्स एंड सी स्नेक्स। ज़्यादातर इंडियन जो मोस्ट कॉमन इंडियन पॉइजनस स्नेक्स हैं उनमें इंक्लूड किए जाते हैं कोबरा, क्रेट, पिट वाइपर्स और सी स्नेक्स। इट इज़ ईजी टू डिस्टिंग्विश them from non-poisonous ones on the basis of the shape of their tails and the size and arrangement of scales and shields on their body. Poisonous और non-poisonous snakes को डिफ्रेंशिएट या फ़र्क जो है वो टेल के शेप के अकॉर्डिंग किया जाता है, दूसरा टेल की साइज़ के अकॉर्डिंग और स्केल्स की साइज़ और अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है और शील्ड्स के अकॉर्डिंग किया जाता है जो इनकी बॉडी पर पाए जाते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स इज़ गिवन बिलो। पहला कॉलम है आइडेंटिफिकेशन इंडियन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के आधार पर जो है वो इस तरह से इनको कैरेक्टर्स बताए गए हैं। पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा कैरेक्टर है, फिर नेचर है, फिर स्नेक्स। पहला जो स्ट्रक्चर है वो है टेल। टेल लेटरली कंप्रेस्ड होती है, लेटरल साइड से कंप्रेस्ड होती है। ये कैरेक्टर पाया जाता है पॉइजनस स्नेक्स के अंदर, और पॉइजनस में से हाइड्रोफिस या सी स्नेक के अंदर ये पर्टिकुलरली पाई जाती है कैरेक्टर। टेल सिलेंड्रिकल होती है और टेपरिंग होती है, गोलाकार होती है और पीछे से जो है पॉइंटेड होती है। ये कैरेक्टर पाया जाता है पॉइजनस या नॉन पॉइजनस में भी पाया जाता है, लेकिन लैंड स्नेक्स जनरली ये उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा स्ट्रक्चर है बेली स्केल्स।
Belly scales small, continuous with dorsal. बहुत छोटी होती है, कंटिन्यूस होती है और डॉर्सल साइड से कंटिन्यूस होती है। ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स में पाया जाता है। दूसरा बेली स्केल्स का कैरेक्टर है वेंट्रल्स नॉट फुली ब्रॉड टू कवर बेली। वेंट्रल स्केल्स जो है वो पूरी तरह ब्रॉड नहीं होती जो पूरी बेली को कवर कर ले। ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स में पाया जाता है। नॉन पॉइजनस स्नेक्स का एग्जाम्पल है पाइथन्स। तीसरा बेली स्केल्स का कैरेक्टर है वेंट्रल्स ब्रॉड फुली कवरिंग बेली। वेंट्रल्स चौड़े होते हैं और पूरी तरह कवर करते हैं बेली को। ये अभी पता नहीं है कि कौन से स्नेक्स का ये पर्टिकुलर जो है कैरेक्टर है। तीसरा स्ट्रक्चर है हेड स्केल्स लॉरियल पिट एंड सबकॉर्डल्स। हेड स्केल्स स्मॉल, हेड ट्राइंगुलर, नो लॉरियल पिट। सबसे पहला ये जो है कैरेक्टर है हेड स्केल्स छोटी होती है, हेड ट्राइंगुलर होता है, तिकोना होता है और लॉरियल पिट नहीं पाए जाते। ये पॉइजनस स्नेक्स का कैरेक्टर है और एग्जाम्पल है पिटलेस वाइपर। अब इसी में पहला कैरेक्टर जो है वो है सब कॉर्डल्स डबल सब कॉर्डल्स पाई जाती है। ये पॉइजनस स्नेक्स का कैरेक्टर है और एग्जाम्पल है वाइपेरा रोजेली। सेकंड कैरेक्टर जो है सब कॉर्डल्स सिंगल पाई जाती है और ये पॉइजनस स्नेक्स का कैरेक्टर है। एग्जाम्पल है एक्किस कैरिनेटा। सेकंड पॉइंट हेड स्केल्स लॉरियल पिट और सब कॉर्डल्स का है। हेड स्केल्स स्मॉल, लॉरियल पिट प्रेजेंट बिटवीन नॉस्ट्रिल एंड आइज। हेड स्केल्स बहुत छोटी होती है, लॉरियल पिट पाया जाता है नॉस्ट्रिल और आइज के बीच में। ये पॉइजनस स्नेक्स का कैरेक्टर है। एग्जाम्पल है पिट वाइपर। नेक्स्ट तीसरा कैरेक्टर है हेड विद लार्ज शील्ड्स, नो लॉरियल पिट। हेड बड़ी बड़ी शील्ड से जो है कवर्ड होता है और लॉरियल पिट नहीं पाया जाता है। अभी तक मालूम नहीं है कौन से स्नेक्स का ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है वर्टिब्रल्स, फोर्थ इंफ्रालेबियल, थर्ड सुप्रालेबियल। वर्टिब्रल्स एनलार्ज्ड होते हैं, हेक्सागोनल, फोर्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट। वर्टिब्रल्स एनलार्ज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। चौथा इंफ्रालेबियल सबसे बड़ा होता है और हेक्सागोनल शेप में होता है। ये पॉइजनस स्नेक्स का कैरेक्टर है। एग्जाम्पल है क्रेट या बंगेरस। सेकंड इसी के अंदर है वर्टिब्रल्स नॉट एनलार्ज्ड। थर्ड सुप्रालेबियल टचेज आई एंड नॉस्ट्रिल। वर्टिब्रल्स एनलार्ज नहीं होते हैं। तीसरा सुप्रालेबियल आइज और नॉस्ट्रिल को टच करता है। ये कैरेक्टर है पॉइजनस स्नेक्स का। इसी के अंदर ये जो है दो प्रकार के होते हैं, वर्टिब्रल्स नॉट एनलार्ज और थर्ड सुप्रालेबियल। नेक विद ए हुड एंड स्पेक्टेकल मार्क। नेक के ऊपर एक हुड पाया जाता है और एक मार्क होता है। ये पॉइजनस स्नेक्स का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है हुड इज एब्सेंट, कोरल स्पॉट्स ऑन बेली। हुड एब्सेंट होता है और कोरल स्पॉट्स बेली के ऊपर पाए जाते हैं। ये पॉइजनस स्नेक्स का कैरेक्टर है और एग्जाम्पल है कोबरा या नाजा। तीसरा कैरेक्टर है नो सच कैरेक्टर्स। ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। न तो वर्टिब्रल्स एनलार्ज्ड होते हैं, न छोटे होते हैं, हेक्सागोनल भी नहीं होते हैं इंफ्रालेबियल, और आई और नॉस्ट्रिल को टच भी नहीं करते हैं सुप्रालेबियल, और हुड नहीं पाया जाता है और मार्क नहीं पाया जाता है। ये कोई भी कैरेक्टर जो है नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं।
यहाँ पर ये डायग्राम बता रखा है जिसमें पहला टेल पॉइंटेड है और टेल लेटरली कंप्रेस्ड और टेल सिलेंड्रिकल है, टेपरिंग है। स्केल्स कैसी होती है ये बताया गया है और हेड के ऊपर आइज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्केल्स कैसी होती है, शील्ड कैसी होती है और हुड कैसा होता है, स्पेक्टिकल मार्क किस तरह का होता है, लॉरियल पिट पाया जाता है या नहीं और लॉरियल पिट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारा डायग्राम के अंदर बताया गया है। और कोबरा नाजा के ऊपर हुड प्रेजेंट होता है और मार्क पाया जाता है। ये सभी डायग्राम के अंदर बताया गया है। आप कृपया स्टडी करें इस डायग्राम को, सब कुछ इस डायग्राम के अंदर दे रखा है। इसके साथ ही आज की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।